नहीं, आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस सुलझाने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक और हमारे सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी प्रदेश अध्यक्ष, उसमें हमारे गोविंद सिंह डोटासरा, राजीव अन्य सभी विधायक वो चाहते हैं कि सदन चलना चाहिए। और सदन इसलिए बनाया गया है, 200 एमएलए इसलिए चुने जाते हैं कि जनता की आवाज को वहां उठाएं। और सरकार का फर्ज बनता है कि विधायकों की आवाज पे जनता के काम होने चाहिए, उनकी विधानसभा क्षेत्र के काम होने चाहिए। मंत्री को काम की घोषणा करे, घोषणा ही नहीं, उस काम को करे। मंत्रिमंडल इसीलिए गठन किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट के काम हो। लेकिन बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, मैं मानती हूं कि डबल इंजन की सरकार फेलियर है। वो नहीं चाहते, बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, विधानसभा सत्र चले और राजस्थान की जनता के काम हो। इसीलिए आप सोचिए कि इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद में कि कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी, अरे दादी तो सबके होती है, अगर दादी नहीं होती तो आप लोग कहां से आ जाते। और एक देश के प्रधानमंत्री जिनको कि मैं मानती हूं कि आयरन लेडी, मेरा मानना ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड मानता है, उनके लिए जब विदेश लोग कांपते थे, जो आज हमें आंख दिखा रहे हैं, उनकी आंखों को नीचे झुकाने का काम किया है इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थी। तो आप सोचिए, आपने कहानी और किताबों में पढ़ा होगा कि लाखों की जनता को घुटनों के बल हथियार समेत झुकाया, लेकिन उन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया था। तो भारत देश का लोग लोहा मानते थे और वही देश की आज ये डबल इंजन की सरकार है, फेलियर है। ठीक बात है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहे, उस शब्द को डिलीट करना चाहिए, हमारे विधायकों को बहाल करना चाहिए और सरकार को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए जनता के लिए। लेकिन 4 दिन से जो गतिरोध है उसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही है कि उनके 2 मंत्री 2 बार वार्ता कर चुके हैं विधानसभा जाकर। कांग्रेस नहीं चाहती है कि ये समाधान हो, चूंकि बजट अच्छा रहा है तो हो सकता है इस वजह से बातचीत नहीं होना देना चाहती सदन में। बजट बिल्कुल निराशाजनक है। कोई किसान के लिए, कोई युवा के लिए, कोई नौकरियों के लिए, कोई महिलाओं के लिए कोई विशेष नहीं दिया गया है। बजट निराशाजनक है। बजट पे बीजेपी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आगे आकर के, अध्यक्ष महोदय नहीं आए, वो एक सम्माननीय पद पर आसीन है, तो भजनलाल जी को, मुख्यमंत्री जी को आगे आकर के अपनी जनता के लिए, अपने राजस्थान के लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। बहाल करिए हमारे सदस्यों को, उस शब्द को डिलीट कर दीजिए। सदन में हंगामा बरकरार है। अगर आज भी ये प्रोटेस्ट सड़क पर आप कर रहे हैं, सदन के अंदर आपके जो विधायक हैं वो कर रहे हैं, अगर समाधान नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस? लोकतंत्र और जनतंत्र इसे ही कहा जाता है कि अपनी आवाज को बुलंद करें। उस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक महोदय। अब भजनलाल जी की सरकार को आगे आकर के अगर सदन चलाना है, जनता के काम करने हैं, तो आगे आके माफी मांगनी चाहिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार जो वो आदेश देंगे, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी जो आदेश देंगे उसकी पालना कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, झुकेगा नहीं।